बाजू बाट जरूरी। सर्दी की रात, बॉनफायर और म्यूजिक, डेडली कॉम्बिनेशन। क्या रात थी वो यार। थोड़ा आगे पहुंच गई मैं, रिवाइंड करें। अपनी 3 महीने लंबी सोलो ट्रिप में मुझे कसार देवी आने का मौका मिला। आई वॉज विद माई फ्रेंड देविका और मेरा प्लान था कि 2 दिन यहाँ रहने के बाद मैं तीसरे दिन उसके साथ निकल जाऊँ। लेकिन कई बार आपकी इंट्यूशन आपको सिग्नल देती है, कहती है कुछ करने के लिए। कई बार हम सुनते हैं और कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। थैंक गॉड उस वक्त मैंने सुनी अपने दिल की आवाज और आई डिसाइडेड कि मैं नहीं जाऊंगी कसार देवी से और कुछ दिन और रुकूंगी। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं किन लोगों से मिलने वाली हूँ, किस तरह के रिश्ते बनाने वाली हूँ और वो रिश्ते, वो पूरा माहौल मुझ में क्या बदलाव करने वाले थे। जहाँ मैंने आपको कसार देवी के फर्स्ट वीडियो में कसार देवी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही अपने 2 दिन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, बाकी के 2 दिन का एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ कसार देवी में आप क्या क्या कर सकते हैं, आसपास की कौन कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके साथ साथ पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी वेडिंग और क्या क्या इंटरेस्टिंग पहाड़ी कस्टम्स होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। As you already know through my लास्ट वीडियो दैट मैं कसार देवी में देविका अपनी दोस्त के साथ आई थी। 2 दिन मैं ऑलरेडी बिनसर इको रिजॉर्ट रह चुकी थी, कसार देवी घूम चुकी थी। 2 दिन बाद जब देविका रुद्रप्रयाग के लिए निकल गई, वैसे मुझे भी निकलना था उसके साथ, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और रुकना चाहिए और मैं रुक गई। देन आई थॉट कि मैं बिनसर जाऊंगी, बट आई गॉट टू नो दैट बिनसर वॉज रियली वेरी वेरी एक्सपेंसिव और मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मुझे बिनसर ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं लगा। लेकिन पास ही में गोलू देवता का मंदिर था, तो आई डिसाइडेड कि वहाँ पर जाया जाए। थोड़ा लेट दिन की शुरुआत हो रही है मेरी, दिन की शुरुआत बोले तो घूमना घामना। अभी मैं जा रही हूँ गोलू देवता के मंदिर। आई एम ट्राइंग कि कुछ ट्रांसपोर्ट मिल जाए, नहीं तो पैदल पैदल जिंदाबाद। अगर आप पहाड़ों में रहे हैं या वहाँ ट्रैवल किया है, देन यू मस्ट बी नोइंग कि क्या हिसाब रहता है पहाड़ों में ट्रैवलिंग का। कई बार गाड़ियाँ मिल जाती हैं, नहीं मिली तो लिफ्ट जिंदाबाद। पहाड़ों में लिफ्ट लेना बिल्कुल भी क्रीपी नहीं है और जगहों के कंपैरिजन में, और लोग कोऑपरेट भी करते हैं और डरने की कोई बात नहीं रहती। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, योगी मुझे मिल गया और उसने मुझे लिफ्ट दी। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट योगी। बेसिकली योगी अल्मोड़ा से ही है और मेकअप आर्टिस्ट है एंड रियली गुड वन। वो गोलू देवता ही जा रहा था वहाँ पर किसी ब्राइड का मेकअप करने के लिए, उसने मुझे लिफ्ट दे दिया और मंदिर भी घुमा दिया। ऑल्सो लेट मी टेल यू, बड़े सारे लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में सिर्फ लोग खेती का ही काम करते होंगे या फिर होटल या ढाबा वगैरह चलाते होंगे। नहीं भाई, हमारे पहाड़ में लोग टिकटॉकर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक होते हैं। सो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सो फाइनली आई रीच्ड गोलू देवता के मंदिर, जो कसार देवी से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के एंट्रेंस से ही आपको फील आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो एंट्रेंस है उसका एकदम मैजिकल सा, वो बहुत ही कमाल है। ऐसी फील आएगी आपको जैसे आप स्वर्ग के दरवाजों से गुजर रहे हो। इट्स सो मैजिकल। सो ये है गैराड़ गोलू देवता का मंदिर। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप गोलू देवता के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं तो मैं आपको बता दूं, गोलू देवता जो हैं उनको शिव का ही अवतार माना जाता है। उत्तराखंड में जो कुमाऊँ रीजन्स हैं या फिर जो कुमाऊनी लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं गोलू देवता। और उत्तराखंड के अलग अलग कोनों में गोलू देवता का मंदिर है, उनमें से एक खास मंदिर है गैराड़ गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता का नाम कल्याण सिंह बिष्ट था। माना जाता है कि बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया था, और जो कोई भी उनसे हेल्प लेता था, उनकी शरण में आता था, वो उनकी हेल्प, उनकी मदद, उनके लिए सब कुछ करते थे। ही वॉज beheaded बाय द किंग, और उनकी बॉडी जो है वो गैराड़ गोलू देवता
जो मंदिर है वहाँ पर जाके गिरी। सो आप समझ लो गैराट गोलू देवता का जो मंदिर है ये कितना पुराना है। सो व्हेनेवर यू आर इन कसार देवी डू विजिट दिस ब्यूटीफुल प्राचीन मंदिर। कसार देवी से कुछ दूर पहले ही चित्ताई टेम्पल भी पड़ता है, वो भी गोलू देवता का एक मंदिर है। मैंने काफ़ी सुना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई अपनी ट्रिप में, लेकिन आप ज़रूर जा सकते हैं चित्ताई टेम्पल। ऑल्सो लकीली उस वक्त मंदिर में एक कुमाऊनी वेडिंग भी हो रही थी, सो मुझे वो भी विटनेस करने का मौका मिला। एंड जो कुमाऊनी अटायर होता है महिलाओं का, ओह ब्यूटीफुल। कुमाऊनी महिलाओं के अटायर के बारे में बताऊं तो ये जो आप नथ देख रहे हैं, बड़ी सी नथ, ये अल्मोड़ा की नथ है। तो अलग अलग रीजन्स की कुछ स्पेशलाइज्ड थोड़ी डिफरेंट नथ होती है उत्तराखंड में। तो जो कुमाऊनी कम्युनिटी है जो अल्मोड़ा की साइड से बिलोंग करती है, वो ये वाली जो पर्टिकुलर नथ है वो पहनते हैं। ऑल्सो जो ये आप सभी महिलाओं को एक कलरफुल सा दुपट्टा पहने हुए देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिछोड़ा। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी इसके बारे में बताया है, अगर आपने देखा हो तो। पिछोड़ा जो है ये बेसिकली कुमाऊनी कल्चर में आता है, उत्तराखंड की ये एक कम्युनिटी। मैरिड विमेन इनको अलग अलग फंक्शंस में, बड़े फेस्टिवल्स में पहनती है। और ऑफ कोर्स दीज आर हैंडमेड, और हर उम्र की औरत को आप इसे पहने हुए देखोगे जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और वाकई में उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा कल्चरली रिच है। ऑल्सो आप इस रीजन में कुमाऊनी कम्युनिटी में लंबा सा टीका आप देखेंगे मैरिड विमेन को, जिसको पिठिया कहा जाता है, जिसमें सिंदूर होता है, चंदन होता है, एंड महिलाएं इसे लगा के बहुत ही प्यारी और सुंदर लगती है। तो जैसे मैंने बताया कि मंदिर में शादी हो रही थी, तो वहाँ पर पंडित जी मुझे मिल गए, उनसे काफ़ी बातें होने लगी और उनसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कुमाऊँ की शादियों की। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। तो कुमाऊनी ये शादी में भी वही 7 फेरे नॉर्मल होता है, 7 फेरे, क्योंकि कुछ देसियों में तो 4 फेरे भी तो होते हैं। नहीं 7 पूरे होते हैं। जैसे गुजरातियों में 4 फेरे होते हैं, हमारे कुमाऊं में 7 फेरे होते हैं ना। अच्छा, वही मुकुट लगाते हैं। हाँ, मुकुट लगाते हैं। हाँ, में गड़े ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर आती है जी, जो हमारे कुमाऊं से जुड़ा पड़ती है, तो उसमें मुकुट में उनका होना अनिवार्य है, देवी देवता जो है जी, विष्णु का। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की जोड़ी के अनुसार तब उसमें ये बनाया जाता है मुकुटों में। जी। ऑल्सो पंडित जी ने मुझे बताया ये जो बिंदी आंखों के ऊपर लगाया जाता है दूल्हे को, दुल्हन को शादी के टाइम, दैट इज कॉल्ड कोरमू। मुझे बहुत ही मज़ा आता है और मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ ऐसी कल्चरल चीज़ों के बारे में जानकर। सो इट वॉज रियली फन टू नो अबाउट ऑल ऑफ इट। काफ़ी देर तक मैं मंदिर में बैठी रही, झूले में झूलती रही और कुमाऊनी कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मौका मिला, देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद मैं लौटकर कसार किचन वापस गई। फिर वहाँ मुझे मिली वीना से हालांकि एक दिन पहले भी मैं मिल चुकी थी, बट वो बहुत फॉर्मल मीटिंग हुई थी। अब जब मैं वीना से मिली तो काफ़ी सारी हमारी बातें हुई लाइफ के बारे में। एज अ विमेन वी कुड रिलेट ऑन सो मेनी थिंग्स। वीना बेसिकली बागेश्वर से है, लेकिन कसार देवी में काफ़ी वक्त से रह रही है और रिसेंटली हमारी लड़की ने अपना खुद का होम स्टे भी खोल लिया है, ब्लूम होम स्टे के नाम से। सो कसार देवी जाओ तो इस होम स्टे में ज़रूर रुकना, ओके। सोलो ट्रैवलिंग की सबसे ख़ास बात बताऊँ क्या होती है? मतलब आप बस निकल गए हो, उसके बाद लोग मिलते जाएंगे, चीज़ें प्लान होती जाएगी कि अच्छा हाँ ये कर लेते हैं, यहाँ रह लेते हैं, यहाँ खा लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट सोलो ट्रैवलिंग, द अनसर्टेनिटी। और ऐसी कुछ अनसर्टेन सा प्लान हुआ वीना के साथ। वीना ने कहा कि मैं उसी के साथ रात को स्टे कर सकती हूँ, और उससे पहले कसार किचन में हम लोग थोड़ी पार्टी सॉर्ट ऑफ करेंगे, बॉनफायर होगा, गाएंगे, नाचेंगे, फन करेंगे। एंड जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा फन हुआ कसार किचन में। व्हाट एन इवनिंग। है भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे, है भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे। रात के अंधेरे में, ओ रात के अंधेरे में मुझे जो उजाला दे,
वाह, रात के अंधेरे में मुझे जो उजाला दे, चल थक जाऊं तो मुझनी गोद का सहारा दे। वाह। हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे। आह, सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आफ्टर सॉन्ग्स, जबकि वहाँ मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती थी और ना कोई और मुझे या किसी और को जानता था, बट स्टिल कहते हैं ना, जो म्यूज़िक है वो इस तरीके से आपको बांध देता है कि वहाँ पर हम सभी एक साथ हो गए एंड वी वर सिंगिंग, वी वर डांसिंग, वी वर ईटिंग एंड व्हाट वाइब। I ate some awesome पहाड़ी थाली in कसार किचन। फिर हम वीना के रूम पर आ गए। That's how life is. Coincidentally, मैं रुक गई कसार देवी में और क्या कमाल का दिन मेरा रहा। वीना also introduced me to her friends, जो मेरी भी अच्छे दोस्त बन गए, रोहित और सपना और नमन। सुबह उठते ही हमने खूब सारी बातें की अबाउट लाइफ, अबाउट आर उत्तराखंड, बहुत सारी बातें। आई गेट टू नो अबाउट मठू मठ, सपना और रोहित जिस पर काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मठू मठ में वो उत्तराखंड के गाँव को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, माइग्रेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत उन्होंने अपने गांव शीतला खेत साला से की है। बेसिकली उनका मोटिव है कि होम स्टे के थ्रू या फिर किसी भी काम के थ्रू एम्पावर किया जाए उत्तराखंड के गाँव को, लोगों को, ताकि माइग्रेशन रुक पाए। Down and dirty, pick up a piece, connect with people who are doing other pieces, and get rolling. So Matumat was born with the intention of being able to put some power back into the hands of community. Okay. Some of the ideas we're thinking of are setting up farmer producer organizations, because in all of these tourist sites the market walks right up to the farmer, right? Okay. वही सुपर फूड सारे पहाड़ों में उग रहे हैं। और बारानाजा इज ऑल सुपर फूड। एमरैंथ ले लो, हेम्प सीड ले लो, मडुआ ले लो, झंगोरा ले लो, चीन ले लो, जो भी ले लो ना, ऑल ऑफ दीज आर सुपर फूड्स। You're buying it on Amazon for 300 rupees for a very small quantity. The farmer is getting 40 rupees for a kilo, है ना? But here, these places, the market from all across the world comes to you. They just need the ability to have a structure where they can brand and they can sell without the need for a middleman to exist. You train them for quality checks, right? The problem is, oh, ये छटा हुआ माल नहीं देंगे. Bloody skill them, right? That's the gap you solve. Train people, young boys ready to get trained, ready to go, learn something, do something there. They don't want to go to the city. It's a hard life. मेरी मॉर्निंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रही थी, वीना के साथ, सपना के साथ, रोहित के साथ, उनके क्यूट डॉग्स के साथ, कसार किचन का यमी फूड, सब बढ़िया जा रहा था। और अचानक से एक रैंडम प्लान बना कि हम सब शीतला खेत साला चलें रोहित और सपना के गांव में। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट सोलो ट्रैवलिंग, कि ये रैंडम प्लान्स आपको कहीं पहुंचा देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई सेड येस, और हम शीतला खेत साला गांव गए। ऑफ कोर्स अगेन इट वाज हार्ड टू से गुड बाय टू कसार देवी, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, जहां बस यूं ही मैं आ गई और बस यूं ही मैं और रुक गई। अपनी दिल की मैंने सुनी। मैं चाहती तो देविका के साथ चली जाती, बट वो कहते हैं ना, अपने अंदर की आवाज़ को मैंने सुना और इसकी वजह से मुझे इतने ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मैंने डाल दिया है। उसके साथ साथ पिछोड़ा के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया, द ब्यूटीफुल दुपट्टा जो लेडीज़ ने पहना था, राइट, अभी मैंने पहना हुआ है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिछोड़ा। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ सम पहाड़ी ब्यूटीफुल ज्वेलरी, जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है, गलू बंद और हाथ बंद, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पहाड़ी ई कार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, चेकआउट करो। बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल, सिंपल से आप जीन्स के साथ भी पहन सकती हो, तो वो मैं आपको लिंक में डाल दूँगी, चेकआउट करो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो। वीडियोस मैं बहुत सारी बना रही हूँ और बहुत सारा ट्रैवल अभी मैं आने वाले टाइम में करने भी वाली हूँ। सो बस आप बने रहो एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ।